टॉपिक पे बात करेंगे वो है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि जब पीरियड्स अनियमित होते हैं या तो आपको पीरियड जल्दी जल्दी आता है, यानी कि 21 दिन से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद अगर पीरियड आता है उसको इरेगुलर बोलते हैं। या फिर फ्लो कम है, फ्लो ज़्यादा है, या फिर आपको लग रहा है बीच बीच में आ रहा है, पीरियड्स के बीच बीच में भी स्पॉटिंग हो रही है। ये सारे अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग इनके नाम हैं। नाम मैं आपको इसलिए बताऊंगी जिससे आप अपने डॉक्टर की स्लिप पढ़ सकें, क्योंकि आजकल गूगल सब करके आते हैं, सब समझ के आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर क्या लिख रहे हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आते हैं इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि अनियमित पीरियड। अनियमित पीरियड का मतलब ये नहीं कि आपको 28 दिन पे साइकिल नहीं आ रही है, 5 दिन पहले 5 दिन लेट आ रही है तो आपको अनियमित हो गया। नहीं, लेटेस्ट जो हम लोग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं डॉक्टर्स, 21 दिन से 35 दिन तक की साइकिल आपकी सही है। यानी कि अगर मान लो इस महीने आपको 25 को पीरियड आया और अगले महीने आपको 19 या 18 को पीरियड आ गया था, 18 और 25 में कितने दिन का टाइम है? 7 दिन का। तो 7 दिन का गैप इज नॉर्मल, यानी कि 8 से 9 दिन आपकी साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर 28-30 दिन की साइकिल हम मान के चल रहे हैं तो 21 दिन से लेके 35 दिन, सोचो आप कितनी लंबी साइकिल हम इसको नॉर्मल मान रहे हैं, राइट। और अगर आपको हर महीने ऐसा लगता है कि चेंज होता रहता है, कभी जल्दी आता है कभी लेट आता है, तो वो जो वेरिएशन है वो 8 से 9 दिन का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंट पीरियड्स, यानी कि जल्दी जल्दी आना, जिसको कि आपने कई बार देखा होगा डॉक्टर्स लिखते हैं पॉलीमिनोरिया। पॉली यानी कि जल्दी जल्दी आना, और एक होता है लेट मेंसेस आ रहे, चढ़ चढ़ के आ रहे, उसको हम बोलते हैं ओलिगोमिनोरिया। ठीक है, ओलिगो यानी कि लेट आता है, 1.5-2 महीने पे एक बार आता है। तो 21 से 35 दिन की साइकिल नॉर्मल है। अब आते हैं बड़ा कॉमन क्वेश्चन कि मुझे बच्चा नहीं ठहरा क्योंकि मुझे पीरियड साफ नहीं आते, उसको बोलते हैं हाइपोमिनोरिया। दूसरा टर्मिनोलॉजी है स्कैंटीमेंसिस, यानी कि 1 या 2 दिन में पीरियड खत्म हो जाते, आते रेगुलर है। इसमें कोई डरने की बात नहीं, इसकी कोई दवाई भी नहीं होती। हम आपको आयुर्वेदिक टॉनिक्स देते हैं क्योंकि यूट्रस के अंदर लाइनिंग शायद प्रॉपर नहीं बन रही है। कभी कभी किसी किसी केस में पेन होता है, दर्द होता है, या फिर हम हिस्ट्रोस्कोपी से अंदर दूरबीन से देखते हैं तो अंदर रेशे बने हुए होते हैं, उन रेशों को काटने से कई बार आपका फ्लो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्कैंटीमेंसिस यानी कि हाइपोमिनोरिया। इसका उल्टा होता है मिनोरेजिया, एक्सेसिव फ्लो, यानी कि 8-9 दिन से ज़्यादा पीरियड आ रहा है, या फिर इतना ज़्यादा पैड यूज़ कर रहे हो, 3-3 4-4 दिन रोज के पैड यूज़ कर रहे हो। क्या होता है कि ये बड़ा सब्जेक्टिव है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। एक लेडी 2 पैड लगाएगी उसको लगेगा बहुत हैवी है, एक लेडी 4 पैड चेंज करेगी उसको लगेगा नहीं मेरा बिल्कुल नॉर्मल पीरियड है। तो ये सब्जेक्टिव है, कौन कितना एक्सपेक्ट कर रहा है अपने पीरियड से, किसको कैसे पीरियड्स पहले आ रहे थे, उसके हिसाब से डिसाइड करना मुश्किल है कि हैवी है कि कम है। तो पहली बात तो हैवी पीरियड्स क्यों आते हैं, या तो आपको कोई इन्फेक्शन हो, आपको कोई गांठ हो, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। कम पीरियड्स आने के 2 ही कारण है, या तो वो नॉर्मल है या फिर आपको मल्टीपल डिलीवरीज हो चुकी हैं, मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तो अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो एक तरह से डैमेज हो गया है, अब ज़्यादा बनेगा ही नहीं, तो ज़्यादा बनेगा नहीं तो निकलेगा नहीं। और तीसरा कारण होता है हिस्ट्रोस्कोपी से हम देखते हैं कि अंदर रेशे बन गए, तो रेशों को काटने से कई बार आपको पीरियड आने लगता है। फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि बिल्कुल पीरियड नहीं आ रहा, 2-2 3-3 महीने निकल गए, 90 दिन निकल गए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया, यानी कि आपको पीरियड पहले आते थे अब नहीं आ रहे। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको कभी पीरियड आए ही नहीं, 14, 15, 16 साल निकल गए, उम्र निकल गई, 17, 18 की हो गई, 20 की हो गई, 22 की हो गई, पीरियड नहीं आया, वो खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो यूट्रस नहीं है, या फिर वो टेक्निकली अंदर से मेल्स हैं, बाहर से फीमेल दिखती हैं, बहुत तरह तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कॉजेस। पीरियड्स की इरेगुलर होने के जो बहुत ही नॉर्मल सा कॉज है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, वो है स्ट्रेस। आपका लाइफस्टाइल, आपने इतना अपने आप को हसल बसल लाइफ दे दी है, इतना बिजी हो गए हो, ऊपर से आप एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइटिंग कर रहे हो, खाना नहीं खा पा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, आपका वेट गेन हो गया है। टू मच एक्सरसाइज से ईस्ट्रोजन लो होता है, आपके पीरियड्स गड़बड़ होगा। टू मच स्ट्रेस से ईस्ट्रोजन लो होता है, या फिर आपको एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, आपको वायरस हो गया, वायरल डिजीज हो गई, यानी कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, फीवर आ गया। तो यूट्रस में कोई बीमारी नहीं है, बट इन जनरल आपकी बॉडी वीक हो रही है, तो उसकी वजह से पीरियड्स कम आना या ज़्यादा आना हो सकता है। स्टूडेंट्स में बड़ा कॉमन है एग्जाम्स टाइम में स्ट्रेस लेना, उस समय पीरियड्स का जल्दी आना, लेट आना, ये सारा पॉलीमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, हैवी पीरियड्स, ये सारा स्ट्रेस की वजह से होता है। अब आते हैं प्रॉपर यूट्रस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्या क्या हो सकती हैं। या तो आपको इन्फेक्शन है जिसको हम PID बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसमें पेन भी होगा, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होंगे। सेकेंडली फाइब्रॉइड्स, रसौली पे मेरे काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं। बच्चेदानी के अंदर गांठ होगी तो डेफिनेटली अंदर एंडोमेट्रियम ज़्यादा बनेगा, अंदर ज़्यादा टिश्यू रहेगा, तो टिश्यू रहेगा तो आपको ज़्यादा पीरियड आएगा। इरेगुलर पीरियड भी हो सकता है, जल्दी जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, हैवी भी हो सकता है। तीसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आपके यूट्रस की लाइनिंग पेट में बाहर की तरफ आई हुई है, उसमें पेन ज़्यादा होता है। पीरियड्स भी आते हैं, पीरियड्स के समय पेन बहुत होता है, बट पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी देखने को मिलती है।
स्पेशली साथ में पेन बहुत होता है, और पेन पीरियड्स आने के बाद शुरू होता है और पीरियड्स के खत्म होने के बाद भी बना रहता है। इसमें पूरा डिटेल्ड वीडियो आ चुका है। चौथा कारण हो सकता है आपको पीसीओडी है, जो कि बड़ा ही कॉमन, आपको पता है 4 में से 1 लेडी को पीसीओडी है, और हर इंसान आजकल पूछने आता है मुझे पीसीओडी तो नहीं है। तो हमेशा पीसीओडी कारण नहीं होता, बट बहुत सारे अलग अलग कारण है जिस वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसको थायराइड प्रॉब्लम है, उसको और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। जैसे आप मेरे पास आओगे, मैं आपका थायराइड टेस्ट कराऊंगी, आपका प्रोलैक्टिन टेस्ट कराऊंगी। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ब्रेस्ट में से दूध निकालता है जब आप डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाती हैं। कभी कभी अपने आप बढ़ जाता है और ये निकलता है ब्रेन से। तो ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है या फिर कोई रीजन है जिस वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ गया तो आपकी पीरियड्स रुक जाएंगे। किसी किसी लेडी को पता ही नहीं चलता वो कब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको अंदर ही अंदर पीरियड्स आते रहते हैं, हर महीने आते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कंसीव कर गई और इस समय हैवी पीरियड्स आ रहे हैं। तो एक तरह का ये समझ लो एबॉर्शन हो रहा है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, समथिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कोई सर्जरी हुई हो यूट्रस में, कभी कोई ब्लॉकेज हुआ हो, ये सारी भी जितनी भी डिस्टर्बेंसेस होती हैं ब्लड सर्कुलेशन में, ये भी पीरियड्स को इरेगुलर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ओवेरियन सिस्ट निकलवाई हो तो आपने देखा होगा आपका पीरियड जल्दी आ गया। डॉक्टर नॉर्मली पीरियड आने के बाद ही सर्जरी करते हैं, और मैं सर्जरी करने के बाद हमेशा पेशेंट को बताती हूँ हो सकता है आपको पीरियड वापस आ जाए या फिर हो सकता है अगला पीरियड जल्दी आ जाए, सर्जरी के जस्ट बाद आ जाए, क्योंकि हमने जब ओवेरियन सिस्ट निकाली तो ओवरी की ब्लड सप्लाई भी कट जाती है। तो जब कटती है तो कभी कभी अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, या फिर आपको कोई एक्चुअली कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, कोई और मेजर प्रॉब्लम है, इस वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। कभी कभी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, ऐसे में आपको फिजिशियन की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपको कहीं भी कट लग रहा है, कुछ भी हो रहा है तो अंदर ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो ये यूट्रस से रिलेटेड नहीं है बट आपकी सिस्टमिकली बॉडी में प्रॉब्लम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ओवरी अगर फेल हो रही है, अब ओवरीज नॉर्मली 45 के बाद फेल होना शुरू होती है, जब आपकी फर्टिलिटी लो हो जाती है, धीरे धीरे इरेगुलर पीरियड्स होकर बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर ये आपको पहले ही हो गया 30 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, तो ऐसे में आपके पीरियड्स इरेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। आपको एकदम से गर्मी लगेगी और डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करके आपको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। दूध पिलाते हुए आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है। दूध पिलाने वाली लेडीज को मैं स्पेशली कई बार बताती हूँ, जब तक आप दूध पिलाएंगे आपके पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं आएंगे। 1.5 से 2 महीना वैसे भी आपको लगेगा पीरियड आने में, क्योंकि बॉडी को 1.5 महीना लगता है वापस नॉर्मल होने में। तो 2 महीने से पहले किसी को पीरियड नहीं आता है। जो शुरू में आ रहा है वो लोकिया होता है, वो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। उसके बाद आपका चांसेस होता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो जाएं, आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं, और 1 साल के बाद मैं प्रैक्टिकली अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ दूध पिलाना बंद कर दो। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हो सकता है। अगर आप गोलियां खा रही हैं 21 दिन की और आप बीपी पे छोड़ रही हैं, अपने मन से ले रही हैं, छोड़ रही हैं, तो प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, फेलियर हो जाएगा, साथ में आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। या फिर आप कोई ऐसी टैबलेट ले रहे हैं, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कोई हेमेटोलॉजिस्ट ने दवाई दी, फिजिशियन ने, जिसकी वजह से आपका ब्लड पतला हो रहा है या गाढ़ा हो रहा है, उसकी वजह से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप डॉक्टर कैसे डायग्नोस करेंगे? पहले आपकी हिस्ट्री लेंगे, प्रॉपरली आपका पूरा मेडिकल चेकअप करेंगे, आपके सारे हार्मोन चेकअप करेंगे, आपका सोनोग्राफी होगा। अगर सोनोग्राफी में आ रहा है कि अंदर की थिकनेस बहुत ज़्यादा है और आप 35-40 के ऊपर है एज, तो आपकी बायोप्सी लेंगे, आपका पैप स्मीयर करेंगे। तरह तरह के टेस्ट होते हैं डिपेंडिंग कि आपकी क्या हिस्ट्री है। अब ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट होगा। एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, जहां लगता है सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जरी होगी। जहां लगता है आपकी सिंपली हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले तो 21 दिन की पिल्स दी जाएंगी। 21 दिन की गोलियां गर्भ निरोधक गोलियां हैं, लेकिन ये पीरियड्स को रेगुलर करने में बहुत हेल्प करती हैं और पीरियड्स के फ्लो को भी कम करती हैं। तो ये हम छोटे बच्चों को भी देते हैं, जो यंग लड़के आती हैं उनको भी देते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिड लेडीज को देते हैं। या फिर ट्राइनेक्सामिक एसिड है, मेफिनामिक एसिड है, ये पेन कम करता है, ब्लीडिंग को कम करता है। पेन किलर्स देंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कभी कभी आपको हाई डोज हार्मोन्स देने की जरूरत पड़ती है, जैसे इंजेक्शन डिम्पा का लगा दिया, DMPA का, या फिर आपको GnRH एगोनिस्ट दे दिए।